गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इंडिया एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। इससे पहले हमने पॉजिटिव का बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए या शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि आपको बताया गया है कि टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में दिया जाता है। तो इस टेंस की जो पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, तो आदि शब्द आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और वाक्य एक पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, एक डबल इंट्रोगेटिव होगा। तो जो पॉजिटिव होता है सकारात्मक वाक्य उसको हमने पढ़ा दिया है। आज हम निगेटिव पढ़ाएंगे। निगेटिव का मतलब होता है कि वाक्य के बीच में नाट का प्रयोग किया जाता है तो वह वाक्य नकारात्मक कहलाता है। तो उसके लिए हम नाट का प्रयोग करते हैं। तो नाट का प्रयोग कैसे किया जाता है, किसके बाद किया जाता है, आज हम सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रूल कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव के लिए इसमें सहायक क्रिया डू और डज, दो सहायक क्रिया होती है, डू और डज का प्रयोग किया जाता है। किसी सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है तो किसी के साथ डू का प्रयोग होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानना। तो चलिए देखते हैं। जो आपका डज है, यह ए वर्ड इज यूज्ड फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। आपको हमने पर्सन के बारे में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के उसको देख लीजिए। पर्सन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, और इन तीनों को छोड़कर जो भी चीज़ें आती हैं वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आती हैं। और भी थर्ड पर्सन में जब एक वचन रहेगा सिंगुलर नंबर तो उसके लिए हम डज का प्रयोग करते हैं। और जब सिंगुलर नंबर नहीं रहेगा, बाकी और कुछ रहेगा, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। डू ये वर्ड इज यूज फॉर ओनली अदर नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग और अदर नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो बचेगा शेष वाक्य उसको हम रख देते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। एक वचन में डज का प्रयोग और बहुवचन में या अदर नंबर के साथ डू का प्रयोग कैसे किया जाता है, यह ट्रांसलेशन के माध्यम से हम सीखेंगे। जैसे अगर हम कह दें राम स्कूल नहीं जाता है, तो सबसे पहले वाक्य की पहचान करेंगे कि वाक्य के अंत में आया है ता है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसमें नहीं का प्रयोग दिया गया है तो यह वाक्य नकारात्मक हो गया। तो नकारात्मक के लिए हम नकारात्मक का रूल लगाएंगे। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या इसमें दिया है, राम, तो राम हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब दोनों में से एक लगाना है। हम सब्जेक्ट देख रहे हैं कि राम क्या है, तो राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन में किसका प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है। इसमें लगा दिया अपने डज। डज के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। नॉट के बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या इसमें है, जाना, तो गो मने होता है जाना। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो कहीं जाते हैं तो प्रीपोजिशन टू लगा लेंगे और लिख देंगे स्कूल। तो ये हो गया राम डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो। अब इसमें देख लीजिए ते हो आ गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के नेगेटिव का रूल लगाएंगे। ये जो कहेगा वही इसमें से हम लिखते चले जाएंगे। जैसे आप मैथ में रूल पर लगाते हैं ना, ठीक उसी तरह ये भी है। पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या हो जाएगा, यू। अब यू हमारा कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। डज का प्रयोग किस में होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है। तो ये थर्ड पर्सन नहीं है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन के साथ क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा, यू डू। इसके बाद वर्ब नॉट लिख देंगे। नॉट के बाद वर्ब लिख देंगे, रीड। रीड मैंने होता है पढ़ना। ऑब्जेक्ट क्या दिया है, पुस्तक, तो इसका हो जाएगा ए बुक। इसका बन गया यू डू नॉट रीड ए बुक। नेक्स्ट, लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए,
दिया है लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, नहीं आ गया तो नेगेटिव हो गया, ते हो आ गया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। अब इसमें कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या दिया है? लड़के, तो लड़के का हो जाएगा बॉयस। अब हमारा बॉयस क्या है? बॉयस हमारा थर्ड पर्सन है लेकिन वह प्लूरल नंबर है, और डच का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है, तो क्या लगा देंगे? डू लगा देंगे। डू के बाद लगा देंगे नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, शोर मचाना का हो जाएगा मेक ए नॉइस। बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइस। शेष वाक्य बच गया है क्या कक्षा में? इसका हो जाएगा इन द क्लास। इसका बन गया बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ये रूल को आप लिख लीजिए। रूल सबसे इम्पोर्टेंट है, रूल जो कहता है वही इसमें से एक एक कर कर रखेंगे, सेंटेंस आपका बन जाएगा। आगे देखते हैं और उदाहरण। जैसे चपरासी घंटी नहीं बजाता है। अब इसको बनाएंगे। देखिए, ता है प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, और नहीं आया तो नेगेटिव हो गया। सब्जेक्ट क्या दिया है? चपरासी, तो चपरासी का हो जाएगा द प्यून। इसके बाद चपरासी हमारा सिंगुलर नंबर है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या लगाएंगे? डज। डज के बाद लिख देंगे नॉट। इसके बाद वर्ब क्या है जिसमें बजाना, तो रिंग मैंने होता है बजाना। इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दिया इसमें? घंटी। द प्यून डज नॉट रिंग बेल। नेक्स्ट देखते हैं। अध्यापक कक्षा में कहानी नहीं सुनाते हैं। अध्यापक कक्षा में कहानी नहीं सुनाते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। तो इसमें दिया है सब्जेक्ट अध्यापक, इसका हो जाएगा द टीचर। टीचर एक वचन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, डज लगा लेंगे। डज नॉट। इसके बाद वर्ब क्या दिया है इसमें? सुनाना, टेल। ऑब्जेक्ट क्या दिया है? कहानी, ए स्टोरी। शेष वाक्य क्या दिया है? कक्षा में। इसका हो जाएगा इन द क्लास। द टीचर डज नॉट टेल ए स्टोरी इन द क्लास। नेक्स्ट, पिताजी कार से ऑफिस नहीं जाते हैं। ते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, पिताजी सब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम बनाएंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या दिया है? फादर, और फादर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके बाद लगा देंगे डज। डज के बाद हो जाएगा नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा जाना। जाना के लिए देंगे गो। ऑब्जेक्ट क्या दिया है? ऑफिस, टू ऑफिस। इसके बाद कार से तो किसी से जाते हैं तो बाई लगा देंगे, बाई हो जाएगा कार। फादर डज नॉट गो टू ऑफिस बाई कार। नेक्स्ट, लड़कियां गीत नहीं गाती हैं। अब देखिए, ती है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस,
इसमें दिया है सब्जेक्ट लड़कियां, इसको लिख देंगे गर्ल्स। एक प्यूलर नंबर आ गया तो प्यूलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डू का। डू नॉट। वर्ब क्या दिया है इसमें? गाना। सिंग, गीत का हो जाएगा ए सॉन्ग। गर्ल्स डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। बस आप ध्यान रखिए कि जो डू का प्रयोग है वह आई के साथ होगा, वी के साथ होगा, यू के साथ होगा, दे के साथ होगा, सबके साथ होगा। लेकिन डज का जो प्रयोग है वो केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो जब ये आप देखिए सब्जेक्ट के हमारा एक वचन है तो वहाँ डज लगा दीजिए, और देखिए कि एक वचन नहीं है तो वहाँ आँख मूंद करके आप डू का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि डज का प्रयोग केवल एक वचन में होता है, बाकी सबके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। और एग्जाम्पल, वे अपना काम पूरा नहीं करते हैं। वे अपना काम पूरा नहीं करते हैं, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं आया है नेगेटिव सेंटेंस। पहले बनाएंगे तो लिखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दिया है? वे। दे मने हो गया वे। अब दे के साथ क्या लगा देंगे? डू। डू के बाद हो जाएगा नॉट। वर्ब क्या है? पूरा करना, कंप्लीट। अब दिया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दिया है? अपना काम। तब जब कर्ता हमारा दे रहता है तो अपना के लिए यानी दे का पॉजेसिव जो होगा वो दियर होता है, दियर। और काम का हो जाएगा वर्क, यानी हो गया दे डू नॉट कंप्लीट दियर वर्क। नेक्स्ट, मैं उसे हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ। अब ये आ गया, आप देखिए ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या दिया इसमें? आई। आई मीन्स मैं, तो इसको बनाएंगे तो लिखेंगे आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होगा? डू का प्रयोग होगा। डू, डू के बाद हो जाएगा नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? पढ़ाना। पढ़ाना का हो जाएगा टीच। अब दिया इसमें उसे हिंदी, तो उसे के लिए आप लिख सकते हैं हिम, और इसके बाद लिख देंगे आप हिंदी। ये हो गया आई डू नॉट टीच हिम हिंदी। अगर इसको ऐसे बनाते हैं, हिम को इधर ले जाएंगे तो टू से आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जैसे बता दे रहे हैं, आई डू नॉट टीच हिंदी टू हिम। तो चाहे आप ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, नो डाउट दोनों तरह से सेंटेंस आपका सही है। तो वैसे आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि डू डज का प्रयोग कैसे किया जाए। डज का प्रयोग एक वचन के लिए होता है और डू का प्रयोग बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, और इसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।